माँ शारदे। नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आज मैं आपके लिए फिर एक उपाय लेके आई हूँ जो बहुत ही सरल है, पर बसंत पंचमी वाले दिन ही ये उपाय आपको करना पड़ेगा। बसंत पंचमी वाले दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है। इस बार बसंत पंचमी जो होता है वो इस बार 26 जनवरी को पड़ रही है। दिन गुरुवार है और बसंत पंचमी दिन का जो शुभ मुहूर्त है, पूजा का जो शुभ समय है, वो है आपका 7:12 से दोपहर के 12:35 तक का समय शुभ है। इसी के अंदर आपको बसंत पंचमी की पूजा करनी है या माँ शारदे जी की पूजा करनी है। बसंत पंचमी का महत्व बहुत है। हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत महत्व है। इसमें ये होता है कि शीत ऋतु का समापन होता है धीरे धीरे, और ग्रीष्म ऋतु का आगमन स्टार्ट हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन खेत खलियान, फूल बाग बगीचे, गेहूं में बऊर आती है। महुए के पेड़ में भी महुए के पेड़ में भी फल आ जाते हैं। आम में बऊर आती है, गेहूं की फली आती है। ये नई चीजें हैं जो बऊर आती है और नए प्रकार के सारे फल आते हैं। इस बसंत पंचमी को सारी ऋतुओं का राजा माना गया है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र को पहनना चाहिए, पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए, पीले फल फूल चढ़ाने चाहिए और माँ सरस्वती जी की पूजा। इस दिन क्या हुआ था, बसंत पंचमी वाले दिन ब्रह्मा जी के द्वारा माँ सरस्वती जी को प्रकट किया गया था। ब्रह्मा जी के द्वारा माँ सरस्वती जी को प्रकट किया गया था और ये माँ शारदे के या माँ सरस्वती के जन्म उत्सव के रूप में बसंत पंचमी को मनाया जाता है। जो बीड़ावादनी स्वर्ग लोक में बीड़ा लिए बैठी रहती हैं। ब्रह्मा जी ही सरस्वती जी की यानी माँ शारदे जी की उत्पत्ति किए थे और ये सब गुरुओं, ये सतबुद्धि ज्ञान विद्या की देवी हैं और इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें पीले वस्त्रों का यूज करना चाहिए। हमें पूजा करने के लिए पीला आसन बिछाना चाहिए। कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में 5 आम के पल्लव ही डालना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। कलश में अक्षत रख करके, नीचे अक्षत या चावल रख करके कलश का स्थापना करनी चाहिए और स्थापना करने के बाद माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। हर प्रकार के पीले फूल चढ़ाने चाहिए। पीले फूल चढ़ा करके पीले फलों को चढ़ाना चाहिए। माँ सरस्वती जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। फिर सुपारी के गणेश भगवान बना करके पहले गणेश भगवान की स्थापना करनी चाहिए और फिर कलश स्थापना करनी चाहिए। अगर आपने कलश स्थापना कर दी है तो समझिए आपने गणेश जी की भी स्थापना कर दी है। फिर आसन बिछा करके पीले वस्त्र धारण करके केसर और कुमकुम का तिलक माथे पे लगाकर आसन में बैठ करके सरस्वती जी की चालीसा, अर्चना, पाठ और उनका मंत्र का जाप करना चाहिए। आरती और पूजा करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के टाइम पे ही ये पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा रहता है और बुद्धि विद्या ज्ञान ये तीनों चीजें आपको सरस्वती जी प्रदान करती हैं। अब विद्यार्थियों के लिए लाभ कैसे है ये हम आज आपको उपाय बताएंगे। अभी तो हमने बताया कि बसंत पंचमी के दिन आपको क्या क्या करना है और शुभ मुहूर्त क्या क्या है। बसंत पंचमी के दिन गुरुवार 26 जनवरी को पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 7:12 से दोपहर के 12:34 बजे तक का ये शुभ समय है। उसी के भीतर आपको माँ सरस्वती जी की पूजा और आराधना करनी है। हाँ, इस दिन विद्यार्थी लोगों को क्या करना है वो मैं उपाय बताने जा रही हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद्यार्थियों को क्या करना है, जो भी विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं और वो किसी तरीके से पास नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बुद्धि में थोड़ा कम बैठ रहा है और तीव्र बुद्धि वाले भी बालक ये उपाय कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सुबह नहा धो करके बसंत पंचमी वाले दिन यानी 26 तारीख को सुबह नहा धो करके आपको
अलोना व्रत करना है। अलोना मतलब बिना नमक खाए व्रत करना है आपको। और व्रत करके आपको नहा धो के पूजा पाठ करना है, व्रत करना है और सरस्वती जी की चालीसा करना है। वो भी कर सकते हैं इस व्रत को। जो बच्चे बुद्धि में तीव्र हैं वो भी इस व्रत को करेंगे तो उनको भी बहुत लाभ होगा। उस दिन आपको क्या करना है, जो विद्यार्थी या जो भी बच्चे इस व्रत को करेंगे उनको बिना नमक के व्रत करना है और कुमकुम का और तिलक लगाएंगे। नहा धो करके कुमकुम और केसर का तिलक माथे पे लगा करके सरस्वती जी की आराधना, पूजा और आरती और हवन करना है। और हवन करके अपना पूरा दिन बिना नमक के, एक टाइम आप थोड़ा खा सकते हैं वैसे बिना नमक का, चाहे आप पराठा और दही खा सकते हैं। खा करके आपको पूजा करनी है आसन में बैठ के। और पीले फलों को चढ़ाना है, पीले चीज़ों का सेवन करना है, पीले वस्त्र को धारण करना है, वस्त्र को धारण करना है। और आपको पूजा करने के बाद जो नए बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से 3 साल के अंदर है तो उन बच्चों को क्या करना है कि उस दिन उनको अक्षर का ज्ञान कराना है, यानी कि अक्षर ज्ञान कराना है। तो अक्षर ज्ञान कराने के लिए आप बच्चे के हाथ से लिखा सकते हैं। और जो ही बड़े बच्चे हैं उस दिन उनको पढ़ाई नहीं करनी है, उस दिन सिर्फ सरस्वती जी की आराधना करनी है। ऐसा करने से, सरस्वती जी की आराधना करने से जो बड़े बच्चे हैं उनको सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो अच्छे से आगे पढ़ाई में तीव्र गति से पढ़ सकते हैं। जो भी सुहागन है वो भी ये व्रत कर सकती हैं। सुहागन को क्या करना है, इस व्रत में पीले वस्त्रों को ही चढ़ाना है। पीला सिंदूर, पीली बिंदी और पीला साड़ी, कपड़ा, वस्त्र चढ़ा करके किसी भी सुहागन को दान पुण्य करना है, नहीं तो किसी भी पंडित जी को आप ये दे सकते हैं। और इसमें आप आम की बहुर और महुआ का फल और बेर, जैसे शिवरात्रि में चढ़ाते हैं वैसे सभी चीज़ें इसमें नई आ जाती हैं। इन सब चीज़ों को चढ़ाना है और 5 पल्लव रखना है। ऐसे करके अगर आप इस व्रत को करते हैं, कोई भी विद्यार्थी बसंत पंचमी के दिन ये व्रत स्टार्ट करता है, 5 महीने इस व्रत को तो लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। और अगर जो विद्यार्थी इस व्रत को 5 महीने इस व्रत को कंटिन्यू करना है। लेकिन इस व्रत को अगर आप साल भर करेंगे और बृहस्पतिवार वाले दिन यानी 26 जनवरी को दिन गुरुवार को ये व्रत आपको उठाना है और इस व्रत को आपको 1 साल तक लगातार करना है। उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उनकी जो विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर जो विद्यार्थी बुद्धि से कमजोर हैं, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इस व्रत को करने से माँ सरस्वती जी उनको ज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगी। इसलिए इस व्रत को वो विद्यार्थी जरूर करें। तीव्र गति वाले विद्यार्थी भी इस व्रत को कर सकते हैं। और बच्चे इसमें डायरी या किताब, कॉपी, कलम चढ़ाएं सरस्वती जी को, उनकी पूजा करें और उनसे मन ही मन में प्रार्थना करें कि हे शारदे देवी, हे शारदे भगवान जी देवी, आप मुझे विद्या प्रदान करें, विद्या प्रदान करें, हे माता रानी मुझे विद्या प्रदान करें। ऐसे करने से, ये व्रत को करने से आपको लाभ होगा। ये व्रत आप बसंत पंचमी दिन वाले ही शुरुआत करनी है। सारे विद्यार्थियों को ये व्रत करना है। और ये कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं और वो पूजा पाठ भी कर सकती हैं, सुहागन भी करती हैं तो वो भी कर सकती हैं। ऐसे ही आप आगे बने रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।